लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ, इक्वेशंस, रेशियो, आइडेंटिटीज, ग्राफ्स वगैरह वो सब कंप्लीट हो गया था। ग्राफ के अंदर और भी पैटर्न होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो उसके अंदर ग्राफ्स में आप ट्रांसफॉर्मेशंस करना सीखते हो, लाइक कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, एक्स को 2x से रिप्लेस, कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं वहां पे ना, मॉडुलस, लाइक y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, ये ग्राफ प्लॉट करना, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, ये तुम लोगों ने देखे होंगे कई जगह पे क्वेश्चन है ना स्ट्रिंगेज वगैरह में, तो वो करेंगे हम लोग बाद में कवर। या फिर ये हो गया y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस माइनस 3 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन साइन एक्स। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे मॉडिफिकेशंस होते हैं और काफी इजी होता है, मतलब ऐसा स्टफ नहीं होता वो कुछ भी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। सो इसमें डिफाइन किया था हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के अंदर इंटरवल फिक्स है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, 0 पे क्लोज ब्रैकेट एंड 2 पाई पे ओपन। 0 और 2 पाई ये दोनों सेम पोजीशन को ही शो करते हैं, तो आप 0 को इंक्लूड करते हो और 2 पाई को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो बेसिकली आप इसके अंदर 2n पाई यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई प्लस और माइनस, एंगल चेंज बट फाइनल पोजीशन, प्रॉपर्टीज, रिजल्ट वगैरह सब कुछ एनीथिंग सेम। लाइक क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू -√3, ये सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। इंटरवल गिवन है आपको -2 पाई टू प्लस 2 पाई, tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव क्वाड्रेंट सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल पाई प्लस थीटा, एंड एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज 2 पाई माइनस थीटा। लाइक यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, सो इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल विल बी पाई माइनस पाई बाई 3, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यूज, यानी आप चेक कर रहे हो 0 टू 2 पाई में। फर्स्ट है -2 पाई टू 0, नेगेटिव वैल्यूज है क्लॉकवाइज, दिस एंगल विल बी माइनस पाई बाई 3, ये एंगल है 60 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अभी ये काउंट करोगे तो माइनस पाई एंड दिस एक्स्ट्रा माइनस पाई बाई 3, सो दिस विल बी -4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था, ये सब चीजें ओके। अच्छा अश्विन तुम बताओ, सेक थीटा नॉट डिफाइन एट y एक्सिस पाई बाय 2 एक्सिस और y एक्सिस का एंगल्स में आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? 2n - 1 पाई बाय 2। हाँ, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, कोसेक थीटा नॉट डिफाइन एट x एक्सिस n पाई n पाई n पाई tan थीटा इज इक्वल टू 0 एट x एक्सिस tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा 0 ऑन x एक्सिस यानी x इज इक्वल टू n पाई। अच्छा sec थीटा इज इक्वल टू 0 एट नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इतना ही काफी है, मतलब इतना ही कंसेप्ट क्लियर है ना कि ये 0 नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। ये जो बहुत जल्दी से आंसर आया ना नॉट पॉसिबल, बस इतना ही कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों का, तो हो गया मैथ्स इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे, sin थीटा 0 cos थीटा 0, ये सब चीजें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था दिस cos थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, इंटरवल गिवन है 0 टू 2 पाई। सो बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos cos कैंसिल, sin थीटा इज इक्वल टू 1, और sin थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होता है? पॉजिटिव। y एक्सिस y एक्सिस हाँ, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्वेश्चन में tan थीटा है, और tan थीटा का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है कहां पे? y एक्सिस y एक्सिस पे। यार ये उसका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, उसकी कंडीशन है, आप उसमें y एक्सिस यूज ही नहीं कर सकते tan थीटा में। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट होता है, लाइक सपोज करो कहीं पे है 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, लाइक क्वेश्चन है दिस, determine domain
ऑफ 1/tan थीटा, ये क्वेश्चन है। डोमेन यानी एंट्री कंडीशन, क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन ए थीटा बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बी थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ऑप्शन सी थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस n pi and 2n minus 1 pi by 2 both, and option D is not possible. Yeah, theta belongs to 5. Option C. ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, या फिर एक ऑप्शन ए भी बनाते हैं सर, ना, थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस n पाई। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आदित्य तुम बोल रहे हो क्या? प्राचीन? यस सर। हाँ प्राचीन, एक्सप्लेन करोगे एक बार दिस क्वेश्चन? सर 1/tan थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक सेकंड, 1/tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। और n पाइप में sin थीटा 0 होता है। 0 at x-axis यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई। नॉट डिफाइंड। Not defined. So basically theta belongs to r minus n पाई। हाँ। ऑप्शन सी कौन बता रहा है? हर्षदा तुम एक्सप्लेन करोगे ऑप्शन सी? हाँ हर्षदा बोलो। सर सिर्फ n पाई आएगा। यार तुम चीज समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो बेटा। जैसे ही आप 1/tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हो ना, ये क्वेश्चन चेंज हो गया है अभी। एक क्वेश्चन है दिस 1/tan थीटा, एक क्वेश्चन है दिस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑल्दो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, ओके है। लेकिन ये tan थीटा है और ये cos थीटा अपॉन sin थीटा है। tan थीटा के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, cos थीटा और sin थीटा के अपने कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ये समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे फॉर डोमेन फर्स्ट कंडीशन इज tan थीटा शुड बी डिफाइंड। सबसे पहले तो tan खुद डिफाइन होगा, एंड सेकंड कंडीशन tan थीटा नॉट इक्वल टू 0। tan थीटा 0 वेयर sin थीटा 0 यानी कि x एक्सिस यानी थीटा कैन नॉट बी n पाई। हाँ, और फर्स्ट कंडीशन वो खुद डिफाइन होगा पहले तो। उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। इसके प्रॉब्लम कहां पे आते हैं? y एक्सिस पे, यानी 4 tan थीटा डिफाइन थीटा कैन नॉट बी दिस, ठीक है। फाइनली इन दोनों का यूनियन यानी थीटा बिलोंग्स टू r माइनस वी कैन नॉट यूज मल्टीपल्स ऑफ पाई एज वेल एज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। दोनों यूज नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन ये है cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा का अपना कोई पर्सनल इश्यू होता है क्या? नो सर। यार बहुत ही कैजुअली समझने का ट्राई करो, है ना। देखो tan थीटा के पर्सनल इश्यूज हैं, cos थीटा और sin थीटा के पर्सनल कोई इश्यूज नहीं होते। तो दिस क्वेश्चन इज डिफाइंड ओनली इफ, जो इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है दो है यहाँ पे। एक तो इसके अंदर जो गेस्ट आ रहे हैं ना, ये सब गेस्ट है बेसिकली। जैसे यहाँ पे गेस्ट है 1 और एक गेस्ट है tan थीटा। 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो 1 ही है। ये गेस्ट है tan थीटा, इसके अपने इश्यूज हैं। तो गेस्ट और फिर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये इशू है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो tan थीटा नॉट इक्वल टू 0, गेस्ट का इशू tan थीटा शुड बी डिफाइंड। यहाँ पे दो गेस्ट है cos थीटा और sin थीटा, दोनों फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे।
cos थीटा और sin थीटा हमेशा डिफाइन ही होते हैं, तो बस यहाँ पे sin थीटा नॉट इक्वल टू 0. 0. यानी थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस n N pi. pi. n पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। सी। और उसके प्लेस पे क्वेश्चन ये रहा होता दिस क्वेश्चन cos थीटा अपॉन sin थीटा, देन ऑप्शन डी। डी। हाँ, तो जैसे ही आप tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हो ना, वो क्वेश्चन चेंज हो गया अभी। हालांकि दोनों इक्वल ही है, tan थीटा sin अपॉन cos। ये जितनी भी इक्वल वाली चीजें होती हैं या फिर ये प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज वगैरह जो भी है, दे आर डिफाइंड ओनली इफ चीजें डिफाइन होनी चाहिए। जैसे काफी सिंपल कंसेप्ट 1 अपॉन x और x, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन ऑलवेज इक्वल, ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। false, हाँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हालांकि तुम इसको सॉल्व करते हो रेसिप्रोकल तो ये x ही आएगा, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है डिफाइन। वन, अब जैसे ये जो प्रॉपर्टी है लाइक 1 अपॉन a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a, ऐसा थोड़ी है कि ये ऑलवेज डिफाइन है। तुम इसको b इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी को। ओके ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट कवर किया था लाइक दिस, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू alpha, अल्फा। Alpha. यहाँ पे एक पॉइंट माइंड में रखना, अल्फा शुड बी इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू, पाई बाई 2। Pi by 2. यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। ये है क्या? ये एक्चुअली ये है, लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस, sin थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 1/2, फाइंड आउट सॉल्यूशंस। तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, इजीली काउंट कर सकते हो। sin थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और second, Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल आएगा 30, फिर यहाँ पे एंगल आएगा पाई माइनस पाई बाई 6। by नेक्स्ट 6. इसमें कितना ऐड करोगे? 2 पाई, फिर इसमें भी कितना ऐड करोगे? 2 2 पाई, 2 pi. फिर यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। लाइक सपोज करो ये होता पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, तो दिस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। माइनस 2 पाई नेगेटिव वैल्यू है क्लॉकवाइज, और ये पाई बाई 6 पॉजिटिव और नेगेटिव, positive, पॉजिटिव वापस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वही एंगल आ रहा है पाई बाई 6। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि कॉमन सेंस यूज कर लो, लाइक पाई बाई 6 यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 6, और फिर इसके अंदर 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड और माइनस। ठीक है, इसके प्लेस पे ये भी यूज कर सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज sin Pi by 6. पाई बाई 6। ठीक है, आपको अल्फा यूज करना है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, एक्यूट एंगल है नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू Pi by 6. अल्फा। हाँ, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, एनी इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तुम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, आपको एंगल्स यही मिलने वाले हैं एग्जैक्ट। लाइक सपोज करो n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, n इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस Pi by 6. n is equal to 3, theta is equal to 3 pi minus pi by 6, 3 pi minus pi by 6, 2 pi remove, remaining है pi minus pi by 6 यानी equals to this angle। तो ये कंसेप्ट ऐड पता होना चाहिए, इससे क्या कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना होता है। sin theta is equal to sin alpha, theta will be this, n pi plus minus 1 to the power n into alpha। sir, हाँ बोलो। वो इंटरवल फिक्स होता है क्या? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, इंटरवल फिक्स होना जरूरी नहीं होता, तुम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। लाइक सपोज करो ये देखो ऐसे होता है ना, लेट्स से ये यूज करते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू है 1/2, इफ वी यूज दिस 5 पाई बाई 6, तो भी आंसर सेम ही आता है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा।
अभी आप लेट से यूज करते हो n इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 5 pi by 6. ये मैच हो गया यहाँ पे, Yes sir. n इज इक्वल टू यूज करते हैं 1, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 5 pi by 6. ये मैच हो गया अभी। n इज इक्वल टू आप पुट करते हो 2, देन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो 2 पाई रिमूव और ये आ गया 5 पाई बाई 6 यानी कि दिस एंगल, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही इंटरवल यूज करना है, कोई भी इंटरवल यूज कर सकते हैं। इवन ऑप्शंस ऐसा नहीं होता कि यही ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये ऑप्शंस मैच करने होते हैं। ये तुम करना शीट्स ऑफ में मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना। ऐसा नहीं होता कंपलसरी कि यही ऑप्शन अवेलेबल है। तो तुम पाई बाई 6 के प्लेस पे कोई भी एंगल यूज कर सकते हो, बस वो 1/2 होना चाहिए। बट ये वेल सेटल्ड करने के लिए हम लोगों ने इंटरवल फिक्स करके रखा है कि -π/2 टू +π/2 में यूज करना है, ताकि सबके आंसर सेम पैटर्न पे है, ठीक है। Yes sir. ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। सेकंड पॉइंट इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा यूज करते हैं जनरली 0 टू पाई, 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यूज, π/2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यूज, और एक होता है दिस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, ये सब यार वेल एडजस्टेड है ऑलरेडी। सपोज करो आप n इज इक्वल टू पुट करते हो 0, थीटा इज इक्वल टू अल्फा डायरेक्ट। सपोज करो पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी पाई प्लस अल्फा tan ऑफ पाई प्लस अल्फा tan अल्फा। सपोज करो आप n इज इक्वल टू पुट करते हो 2, सो दिस विल बी 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग है जस्ट अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। n इज इक्वल टू पुट करते हैं 3, सो दिस विल बी 3 पाई प्लस अल्फा, इसमें से 2 पाई रिमूव, रिमेनिंग है जस्ट पाई प्लस अल्फा। अगेन tan अल्फा के इक्वल। यहाँ पे 2n पाई है, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही रिमूव, रिमेनिंग है दिस, cos के अंदर प्लस और माइनस सेम ही रहता है, यानी इक्वल्स टू cos अल्फा। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले एक पॉइंट और, लाइक sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, यानी sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा। इनका सिंपल रिजल्ट है दिस, n पाई प्लस माइनस अल्फा। जस्ट इतना पॉइंट माइंड में लर्न होना चाहिए। लाइक सपोज करो sin थीटा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू पुट करते हो आप 0, सो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। हाँ, थीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा यूज करोगे तो sin अल्फा का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा यूज करते हो, सो दिस विल बी sin ऑफ माइनस अल्फा, यानी माइनस sin अल्फा, बट है परफेक्ट स्क्वायर, सो sin स्क्वायर अल्फा। अल्फा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। बाकी तुम चाहो तो अपना माइंड यूज करके क्वाड्रेंट्स वगैरह बना के 2 पाई वगैरह ऐड करके तो वो भी फाइंड कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी थोड़ा फास्ट करने के लिए ये रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, फाइंड आउट थीटा। तो ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए? एक्सपांड करेंगे उसको। देखो एक्सपेंड कर सकते हो, ओके। cos 3 थीटा है, इसमें से cos कॉमन आएगा, ये है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा, कैंसिल। बाकी डाइट भी कर सकते हो।
ये है sin 2 theta and this can be written as sin of pi by 2 minus 3 theta. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin cos सेम, tan और cot सेम, sec और cosec सेम, और ये बन गया अभी sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा. Alpha. थीटा इज इक्वल टू 2 theta. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस Plus minus 1 by n माइनस 1 टू द alpha. पावर n इंटू अल्फा. अगेन इसका 0 टू पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 जो हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया था उसमें होना कंपलसरी नहीं होता है, वो जस्ट एक फिक्स्ड पैटर्न बनाने के लिए. ओके, बाकी यार आपको ऑप्शंस तो चेक करने ही पड़ते हैं, देखो ना. तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. ठीक है, यहां से फाइंड करोगे थीटा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? n is equal to 0. बेटा n इज इक्वल टू 0 वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये माइनस 1 टू द पावर n है ना, तो इसको आप n इवन और n ऑड इन दोनों पे ब्रेक करो तो कैलकुलेशंस इजी रहेगा, एक बार में थीटा आ जाएगा पूरा. सो n इवन माइनस 1 टू द पावर n विल बी प्लस 1. So 2 theta is equal to n pi plus pi by 2 minus 3 theta, यानी 5 theta is equal to n pi plus pi by 2. theta is equal to n pi by 5 plus Pi by 10. pi by 10. n odd number minus 1 to the power n will be minus 1. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरली बहुत सिंपल है. n pi, this will be minus 1, so minus pi by 2 plus 3 theta, यानी theta is equal to pi by 2 minus n pi. ठीक है. for this n should be Even and for this n should be odd. Odd. हाँ, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं आता, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, कम चांसेस है इसके. क्वेश्चन आता है लाइक दिस, थीटा बिलोंग्स टू लेट्स से माइनस 3 पाई टू 4 पाई. ये तो काफी बड़ा हो जाएगा ना क्योंकि n पाई बाई 5 है. ठीक है, माइनस पाई टू प्लस पाई. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये 1/2 नहीं है, ये 1/2 होता तो इजीली सॉल्यूशंस काउंट कर सकते हो. कितने आंसर आएंगे 1/2 होता है इसके प्लेस में? सपोज करो क्वेश्चन ये होता sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. आराम से सोच के बताओ कितने आंसर्स आने वाले हैं. Two solutions. ठीक से बताओ. ये थीटा है, ये 2 थीटा है. 4. इसका आंसर आएगा 4 सॉल्यूशंस. थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, सो 2 थीटा बिलोंग्स टू n pi plus माइनस 2 पाई 2 प्लस 2 पाई. एक सेकंड के लिए इसको मैं बोल रहा हूँ t, तो ये हो गया sin t इज इक्वल टू 1 by 2. sin t पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स, First and second. First and second. एक बार काउंट करते हैं नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव. सो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं और ये पॉजिटिव. आंसर विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ पे एंगल पाई बाई 6, दिस एंगल Pi by 6. ठीक है, नेगेटिव साइड से काउंट करो अभी. दिस एंगल minus pi by 6. हाँ, एंड दिस एंगल 2 minus 2 pi plus pi by Plus pi by 6. ये वैल्यूज है थीटा का नहीं है, ये टी का वैल्यूज है. सो टी इज इक्वल टू माइनस 7 पाई बाई 6 माइनस 11 पाई बाई 6
5 pi by 6 or pi by 6. and t is 2 theta. So theta is equal to minus 7 pi by 12 plus 11 pi minus by 11 12. pi by 12, 5 pi by 12 or pi by 12. clear? इसमें कोई डाउट है बोलो? ठीक है, देखो इसके प्लेस पे क्वेश्चन ये भी कर सकते थे, काफी इजीली हो जाता है यदि ये ट्रिक पता है तुम लोगों को तो। sin 2 theta is equal to 1/2 theta given था this minus pi to Pi. pi। अभी ये सब क्वाड्रेंट वगैरह बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वाड्रेंट वगैरह बनाने का, बस तुम्हें वो पैटर्न पता होना चाहिए। sin 2 theta is equal to 1/2 यानी 30. sin Pi by 6. theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into Pi by 6. pi by 6। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट n Even. even 2 theta is equal to n pi plus Pi by 6. theta is equal to n pi by 2 plus Pi by 12. सेकेंड n ऑड। अभी तक मैंने क्वाड्रेंट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया है ना। 2 theta is equal to n pi minus Pi by 6. theta is equal to n pi by 2 minus Pi by 12. n की वैल्यूज पुट करो, करते जाओ और इस इंटरवल में चेक कर लो वैल्यूज। जब तक वैल्यूज इस इंटरवल में आ रहे हैं ना, आपको सॉल्यूशंस काउंट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। n is equal to 0, theta is equal to Pi by 12. pi by 12, n is equal to 1, theta is equal to pi by 2 plus pi by 12, n Pi is by equal to n is equal to 2, तो 2 पुट करते हो तो pi plus तो pi Pi by by से बाहर आ गया ना, pi plus तो भी, हाँ सर. तो ये यूज नहीं करना आपको, जस्ट इतना ही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे n is equal to let's say 0, theta is equal to Minus pi by 12. minus pi by 2. हाँ माइनस पाई तक काउंट करना है ना, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। n is equal to पुट करते हैं 1, सो थीटा is equal to pi by 2 minus pi by 12 and this will be 12 or 5 pi by 12. 12। n is equal to और नेगेटिव भी यूज कर सकते हो ना, थीटा is equal to let's say नेक्स्ट पेज पे करते हैं। n is equal to 2, theta is equal to, अच्छा ये n is equal to 0 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि this is defined only for n is equal to Odd numbers. Odd मिस्टेक चल रहा number. है। मैं वही सोच रहा था सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पुट करना है आपको n इवन नंबर लाइक n is equal to 0, then n is equal to 2, theta will be pi plus pi by 12, यूज नहीं कर सकते हैं। थीटा आपको फिक्स गिवन है minus pi to Pi. pi pi। यार थोड़ा समझ लो ना, ट्रिगो का लास्ट लेक्चर है आज, तो समझ लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक n is equal to -2 भी पुट करते हैं, थीटा is equal to -2 पुट करो, यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, माइनस पाई प्लस Pi by pi 12. by 12 ये ओके सॉल्यूशन है, ये भी ओके सॉल्यूशन है। n is equal to -4 पुट करते हैं, सो दिस विल बी थीटा is equal to -2 pi प्लस, Pi by 12. हाँ अभी ये इस इंटरवल से आउटसाइड आ गया, क्लियर हो रहा है ना ये तुम्हें? yes sir ठीक है, तो ये ओके नहीं है यार, इसको यूज नहीं करोगे आप। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, n is equal to 1, थीटा is equal to pi by 2 minus Pi by 12. pi by 12 LCM 12, this will be 5 pi by 12। ठीक है, ये पाई के अंदर ही है अभी। n is equal to -1, theta is equal to Minus pi by 2 minus pi by 12. minus pi by 12 यानी माइनस 7 pi by 12. ये अभी भी माइनस पाई के अंदर है। देखो ये कैसे पता चला है ना, पाई को तो फिक्स रखो, दिस इज 5/12 0 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली बात है 0 पॉइंट समथिंग 1 के अंदर आएगा। ये है -7/12 अगेन -0 पॉइंट समथिंग, तो ये भी माइनस पाई के अंदर ही है। n is equal to पुट करते हैं 3, थीटा is equal to
3 pi by 2 minus pi by 12. LCM 12, this will be 2, 6, 18 minus 1. 17 pi by 12. 17 pi ये by हो 12. गया अभी 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग इसके बाहर आ गया अभी, ये ओके नहीं है यार। तो फाइनली कितने सॉल्यूशंस हुए? 4. 4 सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशंस सेम वही है जो जस्ट अभी हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स वगैरह बना के कैलकुलेट किया था, लाइक पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12 पॉजिटिव सॉल्यूशंस, पाई बाई 12 5 पाई बाई 12। फिर है दिस माइनस 7 पाई बाई 12 और दिस विल बी माइनस 11 पाई बाई 12, माइनस 7 पाई बाई 12 माइनस 11 पाई बाई 12। अभी मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस मेथड से ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेथड कुछ जगह पे तो लेंदी है यार, जैसे यहाँ पे लेंदी मेथड ही हो गया है, ठीक है। इतना सब कैलकुलेट करके फिर इवन और डिफाइन सेपरेट करो, फिर ये सब कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे तो यही मेथड वर्क है बिल्कुल। लेकिन कई बार क्वेश्चंस इजी नहीं होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, तो ये कोई 1/2 नहीं है, ये खुद एक वेरिएबल है cos 3 थीटा। तो यहाँ पे थीटा पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा वो सब यूज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे बेस्ट रहता है आप ये मेथड यूज कर लो, n इवन और n ऑड। अभी इसमें इवन वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे ऑड वैल्यूज पुट करो, सॉल्यूशंस काउंट करो इन दिस इंटरवल और जल्दी से बताओ कितने आंसर्स आ रहे हैं। करो स्टार्ट। शिव प्रसाद तुम बोल रहे हो n इज इक्वल टू 0 पुट करने में क्या इशू है? क्या इशू है भाई 0 पुट करने में? खुद 0 भी तो इवन नंबर ही होता है ना। सर बस 4 तक ही होता है, 6 नहीं है। 6 नहीं आ पाएगा मुझे। 10 एंड दिस विल बी 13 अपॉन 10 यानी 1 पॉइंट समथिंग। कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करो। -3 पाई बाई 10 भी ओके है। -4. -0.7 भी ओके है। -10 -12 + 1 -11 अपॉन 10 ये ओके है क्या?
No, sir. No, नो, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस ऑब्टेन हुए? 1 2 3 Five. 4 एंड 5। इसमें चेक करते हैं। तो राइट साइड चेक करो कितना आता दिखता है। Harsh, the total answer is 6. Like right side only one solution. yes, sir. So n odd number, theta is equal to pi by 2 minus n pi, starting with n is equal to 1. तो pi by 2 minus pi यानी minus pi by 2 n is equal to 3. Pi by 2 minus 3 pi तो काफी ज्यादा आगे निकल गया। n is equal to minus 1. Theta is equal to pi by 2 minus और plus 3 pi by 2। ये भी काफी आगे निकल गया। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। So finally, total number of solutions 6. ये इसका आंसर है। ऐसे सॉल्यूशंस काउंट करने में हेल्प करते हैं ये फॉर्मूला है। इसमें क्वाड्रेंट्स वगैरह नहीं बनाना होता। क्लियर? ओके। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर इस इंटरवल में सॉल्यूशंस बताओ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर्स वाला एक्सरसाइज है, उसमें देखना तुम्हें सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे तो नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे यार, है ना, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करो या सम ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, ये सारी चीजें। एक पॉइंट और, सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर बाई चांस कहीं पे tan थीटा अवेलेबल होता, क्या अवेलेबल होता? And theta. tan थीटा tan theta. स्टार्टिंग क्वेश्चन में ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन में। ओके, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आराम से सोच के बताना, ठीक है। सपोज करो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में tan थीटा अवेलेबल है कहीं भी, किसी भी जगह पे ना, कहीं किसी भी जगह पे, पावर, डिनोमिनेटर, एनीवेयर, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Four. तो आप इस पाई बाई 2 को यूज नहीं करोगे, दिस माइनस पाई बाई 2 को भी यूज नहीं करोगे, यानी पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल यूज नहीं होगा। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4. 4. करेक्ट है। ओके, बस यार यही था, मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो। सेवन कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कंज्यूम, रिमेनिंग है कितना बोलो? 4 cos square theta. इज इक्वल टू 4 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. 1/2, या फिर प्लस माइनस नहीं करते हो तो भी ओके, जस्ट इतना लिखो काफी है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज cos स्क्वायर पाई Sir, बाई 1/4. Cos square theta. हाँ, सॉरी 1/4, यानी cos स्क्वायर पाई बाई 3। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी n पाई प्लस माइनस पाई Pi बाई। by हाँ, अभी इंटरवल गिवन है तो फिर इनके अंदर वैल्यूज वगैरह पुट करके सॉल्यूशंस काउंट करना। हो गया, दिस क्वेश्चन ट्राई करो।
So this is 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2. First step should be, क्या करना है, जो भी तुम्हें लगता है, काफी सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। अश्विन तुम एक्सप्लेन करो। सर साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और फिर कॉमन 2 sin square x। चलो एक मिनट, तुम जो बोल रहे हो वही करते हैं। 2 sin square x and this will be 4 sin square x cos square x is equal to 2। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 2 साइन स्क्वायर x कॉमन, कॉमन भी आगे आगे बोलो। तो 2 साइन स्क्वायर x and in bracket 1 plus 2 cos square x is equal to 2। ओके ओके, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, टू कैंसिल करके साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हाँ सर। तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो जाएगा कुछ काफी ज्यादा? और ये राइट साइड तुमने कैंसिल किया है तो ये 0 थोड़ी है, तो 1 है ना अभी। यस सर, वो 4 डिग्री इक्वेशन बनेगा फिर साइन स्क्वायर एक्स को। सुनो 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 सुनो, चीजें इजी बनानी है, चीजें टफ नहीं बनानी है। अब बताओ, और कुछ इजी सोचो, काफी इजी सोचो। आर्या तुम बताओ, तुम बोलो। Using transposition, take this 2 sin square x on the, अरे ठीक है, तो ये हो गया 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 2 cos स्क्वायर एक्स। कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है ना, इतना माइंड यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ दिस एंड दिस कैंसिल। कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज। राइट साइड में कितना लिखोगे इसको? स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। हाँ, एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन रूट 2 यानी साइन पाई बाय 5/4। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। पाई बाय 4। हाँ, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, जो कि 0 ही होता है। और ये 0 होता कहाँ पे है? y axis वाई एक्सिस 2n माइनस 1 इंटू pi/2। या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एक ही बात है। तो ये हो गया अभी x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ये भी ओके सॉल्यूशन है और ये भी ओके सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। इसमें n की वैल्यूज पुट करोगे, आंसर्स काउंट करोगे, यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करोगे, आंसर्स काउंट करोगे, जो इंटरवल आपको गिवन होगा उसमें टोटल काउंट करोगे। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चन सिंपल ही है। y एक्सिस है, ऐसा नहीं होता कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के फिर काउंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सपोज करो इसमें इंटरवल गिवन होता है दिस 0 to 2 पाई, ठीक है, तो 0 to 2 पाई में y एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइम्स क्रॉस, तो 2 सॉल्यूशंस तो ये हो गए। ठीक है, और ये है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अभी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है 1/2, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड, नेगेटिव थर्ड और फोर्थ। तो 0 to 2 पाई में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा? 6। 6। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेके फिर सॉल्यूशंस काउंट करने होते हैं। अपना माइंड भी यूज कर सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट दिस ट्राई करो।
साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसको 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। दिस पोर्शन आंसर उसका 0 cos x is equal to माइनस -1 और रिमेनिंग है दिस। यहाँ पे ये पोर्शन भी कैंसिल कैंसिल। sin x is equal to 1/2 x minus 2 pi 2 plus 2 pi, total number of solutions. सिक्स cos x minus 1 where बोलो? नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज है यानी क्लॉकवाइज एंगल। दिस एंगल विल बी माइनस पाई पाई, दिस एंगल विल बी पाई पाई sin x is equal to minus sin x is equal to plus 1 upon 2 first or second. This angle minus pi by 6, this angle minus 2 pi plus पाई बाय 6 4 this angle, पाई बाय 6 this angle, पाई माइनस पाई पाई बाय बाय 6 total 6 6 correct. कोई डाउट है किसी को तो यार बोल सकते हो ना, ये माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ये सब इतना फास्ट कैसे कर रहे हो? कोई भी डाउट है आप तो डिस्कस कर सकते हो, लेकिन बोलना पड़ेगा तुम्हें यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड आउट थीटा, ये ट्राई जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। tan theta is sin theta upon cos theta, cot theta is cos theta upon, यस and this is 5 upon। अच्छा एक पॉइंट और, क्वेश्चन में अवेलेबल है tan और cot और cosec, इनके नॉट डिफाइन होने के चांसेस है। क्वेश्चन के आते ही पहले ये मेंशन कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग थीटा कैन नॉट बी 2n 2n minus -1 पाई बाय 2 पाई बाय 2, इसके अकॉर्डिंग थीटा कैन नॉट बी n पाई n पाई एंड सेम इसके अकॉर्डिंग भी थीटा कैन नॉट बी। n पाई मतलब फाइनली सॉल्यूशन करने पे ये आते भी है ना, तो भी इनको नेग्लेक्ट करोगे आप, इनको हटाओगे वहां से, रिमूव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बोलो। LCM So this will be 3 sin squared theta plus cos squared 5 upon sin theta. This and this and theta equal to 0 denominator वाले factors cancel, cannot be 0 हाँ cannot be theta cannot be, n पाई वो ऑलरेडी N है pi. वहां पे ना, वो ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 बार रिमूव करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी है वहां पे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आ गया दिस 3 sin square theta plus cos square theta is equal to 5। cos theta नेक्स्ट बोलो। 2 sin square theta plus 1 नेक्स्ट बोलो।
साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस cos थीटा। ये क्वाड्रेटिक बनेगा इंडेफिनिटली इन फॉर्म ऑफ ओनली cos। कॉस थीटा। Cos यहाँ थीटा। पे साइन होता तो फिर इसको साइन में क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभी 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा। दिस t। सॉल्व करो, cos थीटा फाइंड करो। So cos theta is equal to half and cos theta is equal to -3. Cos theta is equal to -3 पॉसिबल है क्या बोलो? हाँ सर। So only possibility is cos theta is equal to 1/2. General solution theta is equal to 2n pi plus minus pi by pi by 3। हाँ, अब ये 2n pi plus minus pi by 3 ये इनको कट करेगा क्या बोलो? x एक्सिस या y एक्सिस को? नो सर। नो सर। तो इसमें जितने भी सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो सब ओके है। ठीक है, नेक्स्ट दिस ट्राई करो। sin x plus cos x is equal to 1 plus sin x cos x. सर डिवाइड बाय sin थीटा sin x cos x। क्या बेनिफिट है उसका? tan cot में बनेगा। नहीं, कहाँ बनेगा? तुम डिवाइड बाय sin x cos x करोगे तो tan cot में थोड़ी आएगा बेटे। ये तो sec और cosec में चला गया ना। और सोचो, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां पे भी फिर क्या होगा बताओ, उसका क्या बेनिफिट है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 2 sin x cos x राइट साइड में, दिस प्लस दिस होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 1 कैंसिल, sin x cos x का होल स्क्वायर आएगा वहां पे और फिर आएगा 2 sin x cos x वो कैंसिल। हाँ ठीक है, बेनिफिट तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज। इंक्रीज बेटा, स्क्वायर Increase। स्क्वायर। हाँ, तो जनरली स्क्वायर को अवॉइड करते हैं, जनरली स्क्वायर को अवॉइड करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं वहां पे। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फाइनली जितने भी सॉल्यूशंस आए उनको वापस से यहाँ पे चेक करना और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखना चाहिए। बाकी यार देखो, ये बताया था आपको ऑलरेडी कंसेप्ट, जैसे sin 2x दिस इक्वल्स टू sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस -1 या फिर 1 माइनस sin x माइनस cos x। होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को आप पुट करते हो t, देन दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 1/2। ये क्लियर है? So this will be t is equal to 1 plus t square minus 1/2। ये सॉल्व कर लो, अभी हो गया क्वेश्चन।
LCM 2 and this will be 2t 2 plus t square minus 1 यानी t square minus 2t plus 1 is equal to 0 t minus 1 whole square is equal to 0, t is equal to 1, 1, sin x plus cos x is equal to 1, 1. Next step बोलो 1 by 2 से 1 upon root 2 divide. 1 upon root. So this will be sin of x plus काय झालंच 40 नाही by असं is equal to 1 upon root 2. बस सभी काउंट कर सकते हो. इसको एक सेकंड के लिए पुट करो. t sin t is equal to 1 upon root 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड. सेकंड क्वाड्रेंट. आपको x का इंटरवल गिवन होगा, उसमें पाई बाय 4 ऐड करना, देन t का इंटरवल. ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो. sin 5x cos 3x is equal to sin 6x cos 2x. सर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला बिल्कुल. यूज और करें. कोई, हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या वैसे इसके अलावा? बेस्ट ही रहेगा दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं विद 2. दिस इज 2 sin a cos b. 2 sin a cos b is sin a plus b into plus sin a minus b. sin of a plus b plus sin A minus a minus b. Sin of a minus b. On the right side again sin of a plus b plus sin of A minus B. this and this. yes. Sin 4x is equal to sin 2x 2x. Sin theta is equal to sin alpha. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. Theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into अल्फा n इवन और n ऑड के लिए फिर इसको सेपरेट करोगे. अच्छा, एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और. जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू इवन था, दिस n ऑड, तो कई बार क्या होता है n इवन और n ऑड, इसके प्लेस पे यहाँ पे n के प्लेस पे क्या लिख देते हैं 2n, क्योंकि 2n क्या हो गया इटसेल्फ. Even. हाँ, तब वहां पे n इवन ये लिखना कंपलसरी नहीं होता है फिर, और n ऑड है तो इस n के प्लेस पे लिख देते हैं ऐसा कुछ 2k माइनस 1 या फिर 2k +1. प्लस 1. तो और सेपरेटली फिर n ऑड ऐसा नहीं लिखते हैं फिर वहां पे ना. नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो. ये तो हो गया है ना, n इवन और n ऑड सेपरेट. उधर sin 8x इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे. साइन 8x इक्वल टू यार तुम क्या बोल रहे हो यार शिव सर, ये प्लस में है यार, ये मल्टीप्लाई थोड़ी है. तिला बंद करून टाक. हाँ सर सॉरी. नेक्स्ट cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. ये ट्राई करो. सर cos 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर cos 3 थीटा कॉमन आएगा. बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 2 ऐसा. यस सर. ठीक है, तो ये हो गया अभी दिस. नेक्स्ट बोलो. 2 cos a cos b.
2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है बोलो? cos A of A plus B. plus B plus cos of A minus B. यानी cos 3 थीटा प्लस cos ऑफ माइनस थीटा यानी cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। लिटरली कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, आपको अपना माइंड यूज करना है, बस इसको सॉल्व करके आना है, सॉल्व करना है तुम्हें। जस्ट जो भी तुम्हें लग रहा है वो अप्लाई कर सकते हो, फ्री हो बिल्कुल। ये हो गया अभी दिस, हाँ सर, फिर से 2 से मल्टीप्लाई। Multiply by 2. सो दिस। नेक्स्ट बोलो। 2 cos square Cos theta cos 3 theta को cos of A plus B cos 2 theta plus cos 4 theta. नेक्स्ट बोलो। दिस cos, ये है 2 cos स्क्वायर 3 थीटा, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by 2. double angle, so this will be 1 plus cos double angle, 1 and 1 Cancel. cancel। नेक्स्ट बोलो। ऐसा अभी तक लग नहीं रहा कि क्वेश्चन सिंपलीफाई हो रहा है ये ना? डबल थीटा हो रहा है। अरिथमेटिक में एंगल्स हो। Angles in AP. चलो यूज कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। एंगल्स इन एपी फॉर्मूला cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस Plus लास्ट two. एंगल अपॉन 2. साइन नंबर ऑफ टर्म्स 3, डिफरेंस ऑफ एंगल 2 theta. अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन। सो बेसिकली दिस 0 और दिस 0, ये है cos 4 theta. और cos, सॉरी साइन 3 theta. 3 theta. इज इक्वल टू 0. 0। ठीक है, cos 4 थीटा 0 ये होता है y एक्सिस पे, यानी 4 थीटा इज इक्वल टू 2n minus 1। Pi by 2. Pi by 2. sin थीटा 0 x एक्सिस 3 थीटा इज इक्वल टू। N pi. And pi. और N कुछ pi. इजी नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में, कुछ और इजी सोच के देखो, कुछ और होता है क्या इजी? सपोज यहाँ पे 2 cos A cos B अप्लाई करते हैं, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन में, देखते हैं करके एक बार ना। cos थीटा क्वेश्चन था यहाँ पे थीटा, देन 2 थीटा, देन 3 थीटा। So 2 cos A cos B and then this is equal to this 2 cos A cos B cos of 4 theta. and 2 cos of 2 theta. हाँ, now again multiply with 2 cos 4 theta cos 2 theta cos square 2 theta is equal to 1, again 2 cos A cos B cos of 6 theta 6 plus theta plus cos 2 theta. 4 theta and this cos square theta। एक सेकंड, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आएगा ना, ओके। 2 cos square A is equal to 1 plus cos Cos 2a. डबल एंगल, 2 sin स्क्वायर होता है तो 1 minus cos डबल एंगल, sin स्क्वायर में माइनस cos स्क्वायर में प्लस, सो 1 plus cos डबल एंगल
this one cancel. कैंसिल। तो अगेन इसका मतलब कोई स्पेशल बेनिफिट तो नहीं होना है ना। 2 cos 4 थीटा और cos 6 थीटा ही आएगा वहां पे भी। सर हाँ बोलो। वो cos 4 थीटा की जगह cos 2 थीटा है ना। अच्छा हाँ ओके ओके ओके। अगेन कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, फिर ये वही एक्सप्रेशन आ गया, तो सेम एक्सप्रेशन ही रिपीट हो रहा है। ओके ठीक है, कुछ कॉमन वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। या फिर इसको एक काम कर सकते हैं, मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाए और ज्यादा एंगल्स वगैरह ना हो, ऐसा कुछ क्रिएट करने का ट्राई करना है। देखो इसमें ये कर सकते हो है ना, लाइक दिस है 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा, यहाँ पे 2 cos से cos भी अप्लाई मत करो, ठीक है। एंड दिस 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos डबल दिस वन Cancel. और यहाँ पे कॉमन है अभी cos। 4 theta. हाँ ये हो सकता है। सो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2. -1/2, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस ट्राई करो। Sin A plus B into sin A minus B करके से सिंप्लीफाई करें. sin a plus b into sin a minus b is 2 sin A sin sin square A minus sin square B. और इसके प्लेस पे cos होता तो sin square A minus cos square B. हाँ, या फिर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो अभी है दिस sin a plus b into sin a minus b sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b एंड एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है विद 4 sin अल्फा, दिस इज sin 3 अल्फा, ये आपको बताया था sin 3 अल्फा sin अल्फा कॉमन, cos 3 अल्फा cos अल्फा कॉमन, tan 3 अल्फा tan अल्फा कॉमन। सो sin 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 3 sin a minus 4 sin cube A. कॉमन sin alpha. रिमेनिंग 3 minus 4 sin square alpha. दिस पोर्शन Cancel. कैंसिल। ठीक है। अच्छा इसको 0 नहीं कर सकते हो चाहो तो sin अल्फा इज इक्वल टू 0, लेकिन उसने ऑलरेडी बोला हुआ है ना अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ n पाई, तो sin अल्फा 0 पॉसिबल नहीं है, तो इजीली कैंसिल आउट। ठीक है। नेक्स्ट 3 minus 4 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x minus 4 sin स्क्वायर Alpha. दिस पोर्शन आल्सो कैंसिल। Cancel. sin square x is equal to 3/4 perfect square of sin pi by pi by 3. हाँ, तो sin square x is equal to sin square theta, x is equal to n pi plus minus pi by 3. करेक्ट। या शीट सॉल्व करना लिटरली, इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ऑप्शंस मैच नहीं होता है फाइनली, तो वो कैसे मैच करते हैं वो तुम शीट सॉल्व करोगे तो ही सीखोगे। नेक्स्ट दिस ट्राई करो। फाइव sin x
6 cos 2x sin 4x और 5 sin 3x is equal to 0. Find out the value of variable. Starting with वो 5 कॉमन लेके sin x plus sin 3x. what is sin c plus sin d? 2 sin c plus d by 2 into cos c plus d by 2. C minus d. Sin where and then cos. So 2 sin c plus d by 2 x plus 3x upon 2 is 2x and cos c minus d upon 2 x minus 3x upon 2. x Cos of minus x will be same as cos of x. x. Remaining here this and this cos sin 4x. Next बोलो sin 4x को 2 into 2x लिखेंगे. आगे बोलो उसके बाद. sin 4x 2 sin half angle cos. half angle. ठीक है नेक्स्ट बताओ. कुछ कॉमन वगैरह लेने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग है ना. ये cos 2x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेकिन ये हो गया अभी 10 sin 2x cos x 6 cos 2x और 2 sin 2x cos 2x is equal to 0. दिस स्टेप टैकल करना है. cos 2x कॉमन लेके किए थे. cos 2x कॉमन आ नहीं रहा ना लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है. कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या बोलो. 10 और ये है sin 2x. दिस इज आल्सो sin 2x and this is cos 2x.
या तो फिर यहाँ पे माइनस साइन होता ना तो फिर ठीक रहता है क्वेश्चन। सपोज करो यहाँ पे माइनस साइन है, देन दिस विल बी साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2, फिर उसमें से cos 2x कॉमन आता है। इस क्वेश्चन को लीव करो अभी यार, अभी ना इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट करके बताता हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसको 1 और 10 को फिनिश करते हैं। sin 3x plus cos 2x is equal to -2. This question. Important और easy क्वेश्चन है। करो दिस क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, साइन के वैल्यूज क्या होते हैं? -1 to 1 cos is also -1 to 1 +1। ठीक है, तो अभी दोनों का समेशन -2 इज पॉसिबल ओनली इफ both are -1। हाँ, क्योंकि इन दोनों का ही मिनिमम वैल्यू -1 है और ये है -2। सपोज करो ये -3 होता तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ बोथ आर -1 साइमल्टेनियसली। यानी sin 3x is equal to -1। cos 2x is also -1। cos -1 कहाँ पे होता है बोलो? नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस एंड sin -1 और नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3x is equal to नेगेटिव y एक्सिस इज -π/2 और इसमें कितना ऐड करोगे? 2nπ। 2nπ. हाँ, इसको -π/2 के प्लेस पे आप 3π/2 भी यूज कर सकते हो ना, 3π/2। ठीक है, यहाँ से 2x is equal to ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई यानी 2n-1 इंटू π/2. पाई। ठीक है, एक पॉइंट और देखो, यहाँ पे n है तो यहाँ पे कुछ और यूज कर सकते हो, लाइक 2p-1 इंटू पाई। ये क्लियर? यस सर। हाँ, अब एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ये और नहीं है यार, ये एंड है। मतलब यहाँ पे n के वैल्यूज पुट करोगे आप, यहाँ पे p पुट करोगे, उन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशंस आएंगे ना, कॉमन सॉल्यूशंस, they will be the answer only. So x is equal to -π/6 plus 2nπ/3x is equal to इसके अकॉर्डिंग p π minus π/2। n and p should be integers। अभी कॉमन सॉल्यूशंस फाइंड करना है, कॉमन सॉल्यूशंस ओनली। तो कॉमन सॉल्यूशंस का मीनिंग ये है कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा होगा वो सॉल्यूशन इधर भी आना चाहिए, यानी -π/6 प्लस 2nπ/3 इज इक्वल टू p/, माइनस π/2 पाई वगैरह कैंसिल, -π/6 प्लस 2n/3 इज इक्वल टू p माइनस 1/2
1/2 minus 1/6, 6 LCM, and this will be 3 minus 1 यानी कि 2. So 1/3 is equal to P minus 2n 3 वगैरह भी कैंसिल. 3P minus 2n is equal to 1. 3P is equal to 1 plus 2n. तो n और p इंटीजर्स हैं और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, यानी n कैन बी 1. n2 पॉसिबल है क्या बोलो? नो सर. 3 पॉसिबल है क्या? 3. नो सर. 4 पॉसिबल है. देन 5 into 2 10 plus 1 11. 6 into 2 plus 1 13 पॉसिबल नहीं है. 7 पॉसिबल है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज ऑफ p. तो बेसिकली आप n is equal to 1 4 7 ये सब यहाँ पे पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगे x के. ओके, ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है. इक्वेशंस के अंदर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. शीट ट्राई करना, तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस. स्पेशल कंसेप्ट और तो कुछ भी नहीं होता है, सारे कंसेप्ट्स वगैरह कवर हो गए हैं. शीट ट्राई करना, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग शीट है, मतलब काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसमें. और कोई भी डाउट होता है तो इंडिविजुअली फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. अभी रिवीजन टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री. अभी शीट जितना भी आपको गिवन है वो कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो. वो हो गया तो मेरे को बोलना, फिर और शीट देता हूँ. डन. ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. और कोई भी डिस्कशन करना है तो मेरे को बता देना, कॉल वगैरह करके जो भी है करते हैं. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय.